फुगी। पूर्वी, यही वो कमरा है जहाँ दी ने मुझे छुपाया था। पर बुलबुल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल स्टोर रूम में चेक करते। चल। फुगी, 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 कहाँ हो तुम? फुगी, जल्दी से बाहर आ जाओ, बहुत हो गई ये लुका छुपी। तुम्हें पता है ना फुगी, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं तुम्हें इस घर में लॉक करके किसी और घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। फुगी, ए फुगी, ये कहां चली गई? क्या हुआ बुलबुल, कहीं कहीं मिली? नहीं पूरब, दी कहीं नहीं मिली। वहां भी ढूंढा जहां हम दोनों छुपे थे। वो कहीं नहीं दिख रही है, शायद घर के बाहर गई होगी। नहीं नहीं बेटा जी, प्रज्ञा ऐसी है ही नहीं। वो बुलबुल की सगाई छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। अगर प्रज्ञा घर के बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है तो फिर गई कहाँ? मैं फोन करके देखता हूँ। ये तो दी के फोन का रिंगटोन है। चलो चल कर देखते हैं। ये रहा। दी का फोन इस हालत में, पता नहीं दी कहाँ होगी। मगर वो इस तरफ करने क्या आई होगी? इस तरफ तो घर का बैक डोर है और कोई यहाँ आता नहीं है। उड़ा दे इसको। कौन थे ये लोग और ये प्रज्ञा को कहां लेके जा रहे हैं? दी, यहाँ तो कोई नहीं है, बाहर देखते हैं। चलो। जीजू, यहाँ कोई है। कौन हो तुम? किसने तुम्हें बांधा था? मैं डांस ग्रुप का मेन डांसर हूँ। तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा था, तभी किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पे था। अरे अगर ये मेन डांसर है तो फिर वो कौन था जो इसकी जगह पे डांस कर रहा था? तुमने उसे देखा था? मैंने देखा तो था पर सब धुंधला सा था, तो ठीक से याद नहीं। जिसने इसे मारा है ना, उसी ने प्रज्ञा को गायब किया। वो सोच समझ के प्लान करके इस घर में आया था, और वो जो कोई भी है ना, हमें उस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब वही बता पाएगा कि प्रज्ञा है कहाँ। अभी
अभी मैंने टेरेस पे भी देखी, प्रकृति वहां भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहाँ होगी मेरी प्रज्ञा? दादी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ अभी अब वो मैं तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अगर कोई नया तमाशा करने आए हो तो लेट मी टेल यू कि पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट हो चुकी है। ऑलराइट? देखो, मैं कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम पहले से ही परेशान हैं, हमारी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ानी नहीं बल्कि कम करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग प्रज्ञा के बारे में सोच रहे हैं कि वो अचानक कहाँ चली गई। तुझे कैसे पता चला प्रज्ञा कहीं चली गई है? क्योंकि मैंने खुद अभी अभी उसे देखा है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रज्ञा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? पर प्रज्ञा तो यही थी, उसको किसने किडनैप किया होगा? आंटी जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मैं घर लौट रहा था आंटी जी, और प्रज्ञा! आप सब लोग प्रज्ञा को लेकर। दादी दादी आप ठीक तो ना? दादी रिलैक्स दादी, मैं हूं ना। दी किडनैप हो गई है या तुमने दी को किडनैप करवाया? प्रज्ञा को किडनैप किया? हाँ, क्या बात कर रही हो तुम? मैं प्रज्ञा को क्यों किडनैप करूंगा? तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है सुरेश? मेरी दी का कोई दुश्मन ही नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, तो कोई ऐसा काम क्यों करेगा? तुम नहीं चाहते थे मेरी और पूरब की शादी हो, इसलिए तुमने सोचा कि तुम दी को किडनैप कर दोगे ताकि अगर दी गायब हो गई तो हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। क्या बकवास करी हो बुलबुल? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी और पूरब की शादी हो, लेकिन उसके लिए मैं ये क्यों करूंगा? बुलबुल, मेरी सोच गलत हो सकती है लेकिन घटिया नहीं। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को या फिर प्रज्ञा को तकलीफ झेलनी पड़े। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। मुझे सिर्फ प्रज्ञा की फिक्र है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर दी की फिक्र होती ना तुम्हें, तो तुम दी के पीछे जाते, किडनैपर्स को फॉलो करते। वैसे पूरी दुनिया की तुम मदद करते रहते, उनके राइट्स के लिए लड़ते हो, तो दी के पीछे क्यों नहीं गए तुम? मैंने कोशिश की बुलबुल, और मैंने अभी भी कहा ना कि मैं स्कूटर पे था और वो लोग गाड़ी पे। क्या कोशिश की तुमने? कैसे कोशिश की? क्या? बुलबुल बस। कहाँ थी वो? तिलक नगर वाले रोड। तो जी आप पुलिस को फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि प्रज्ञा किडनैप हो गई है। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना, मैं हूं ना। सुनना, मैं क्या बोलता है, बहुत काम किया यार, अभी पैसा मांगता है। कोई है? कोई है? कोई मुझे क्यों लाए? कोई है? मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे छोड़ उसको, छोड़, चल, वो चिल्लाती रहेगी। अंदर। अब ये क्या करके रखा है तुम लोगों ने? यहाँ मेरी बुलबुल के साथ हाथ कैसे बांधा तुम लोगों ने? यहाँ कोई बात नहीं बुलबुल, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं खोलता हूँ ना तुम्हें।
आवाज कहीं सुनी है और ये बुलबुल का नाम ले रहा है, मतलब ये लोग बुलबुल को किडनैप करना चाहते थे। आई एम सॉरी बुलबुल, तुम्हें ऐसे लाना पड़ा, पर मैं क्या करता, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें मैं अपने दिल के करीब रखूंगा, आंखों के सामने रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुम्हें, तुम सब भूल जाओगी। तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रहा था इस दिन का? हाँ, तुम्हें बोला था ना तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। लेकिन तुम ये क्या करने जा रही थी? हाँ, प्यार करता हूं ना बुलबुल, किसी और से शादी करते कैसे देखूंगा तुम्हें। खैर अब जाने दो, अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों शादी करेंगे, कहीं दूर चलेंगे जहां किसी की याद नहीं आएगी तुम्हें, उस घटिया पूरब की भी नहीं। हाँ, ये तो पूरब को भी जानता है। कौन है ये? देखो खुल गया ना, लाओ ये भी खोल दो। याद है बुलबुल, एक बार मैं तुम्हारे घर पे आया था तुम्हारा रिश्ता मांगने, तुम्हारे घर वालों को कितना बोला था कि बुलबुल का हाथ मेरे हाथ में दे दो, पर नहीं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना। आज सब समझ में आएगा, पंडित जी आएंगे, हम शादी कर लेंगे, हनीमून को जाएंगे, और फिर तुमसे मुझे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। एक मिनट, हाँ बुलबुल, तुम्हारा दिमाग खराब है, फोन पे फोन किए जा रही हो, समझ में नहीं आता। मैं अपनी बुलबुल के साथ हूँ, पहले मैं बुलबुल से बात करूंगा, फिर तुमसे। कहाँ है तुम्हारी बुलबुल? मेरी बुलबुल है, मेरे साथ ही होगी ना, बकवास मत करो और मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझी? देखो अनु पागल हो गया ये, कह रहा है बुलबुल उसके सामने बैठी है, वो उससे बातें कर रहा है। बुलबुल तो यहाँ पर है, तो फिर ये दूसरी बुलबुल कहाँ से आ गई? अरे बुलबुल, मैं कर देता हूँ ना। अरे तुम क्यों कर रही हो? मेरे आदमी ने बहुत तकलीफ दी ना तुम्हें, हाँ, मैं जान ले लूंगा उनकी, मार डालूंगा उनको। बुलबुल देखो ना, तुम यहाँ आ गई हो, थोड़ी देर में हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर ये पर्दा कैसा? ये पर्दा हटाकर अपना चेहरा दिखाओ ना बुलबुल, इस चेहरे को देखने के लिए मैं कब से तरस रहा हूँ। हटाओ ना इस दीवार को। कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूँ, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? आप लोग वहां पहुंच गए हो? हाँ, हम लोग पहुंच गए और लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। पूछताछ नहीं, उस जगह को सील कर दो। वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया सर, डोंट वरी, आपकी वाइफ जरूर मिल जाएगी। ठीक है, मुझे खबर दे रहना। तुम घटिया हो, मैं जानती थी, लेकिन ना गिर सकते हो नहीं जानती थी। तुमने मेरी बहन को किडनैप करके उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम ऐसे इलीगल काम कैसे कर सकते हो? क्रिमिनल हो तुम, तुम्हें जेल में होना चाहिए, और अब मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूंगी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं गवाही दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी, पहले भी और अभी भी, अब नहीं सुनूंगा, समझी क्या? समझती क्या अपने आप को तुम? रघु, छोड़ो मुझे, इधर आओ। छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुमने मेरी बहन को। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, किसे लेके आए हो? किडनैप करते वक्त देखा नहीं था इसका चेहरा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारा भी दिमाग खराब है, किडनैप होते वक्त बता नहीं सकती थी कि बुलबुल नहीं तुम हो? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। लगता है पिछली बार जो मेरे पति से मार पड़ी थी उसका असर अब तक नहीं गया। उस वक्त तुम इसलिए बच गए थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं थे, लेकिन इस बार मैं खुद अपनी गवाही दूंगी। मैं सबको बताऊंगी तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ बंद करके रखने की कोशिश की। मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी, कोर्ट को बताऊंगी। गवाही दोगी? पुलिस को बताओगी? बताओ। चलो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रज्ञा कहाँ होगी और किस हाल में होगी। घबराओ नहीं दीदी, अपनी प्रज्ञा को कुछ नहीं होना। आप टेंशन मत लो दादी, मैं हूं ना, मैं प्रज्ञा को ढूंढ कर निकालूंगा, और जिन लोगों ने उसे किडनैप किया ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सर कुछ पता चला? नहीं, वहां किसी ने भी किडनैपर्स को नहीं देखा। हमने पूरा एरिया चेक किया पर हमें कोई भी क्यों नहीं मिला। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो हमें फोन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किडनैपिंग का मामला है, हो सके फिरौती के लिए उनका फोन आए, और बिना फोन कॉल के हम ट्रेस नहीं कर सकते। बाय द वे, वो डांसर कहाँ है जिसने किडनैपर्स को देखा था? सर वो रहा, और वो सुरेश जिसने प्रज्ञा को किडनैप होते हुए देखा।
आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की मदद से हम उस किडनैपर्स का स्केच बनवाएंगे ताकि हमें ढूंढने में आसानी होगी। हवलदार, स्केच वाले को जल्दी बुलाओ। एक काम नहीं होता तुम लोगों से। हाँ, एक छोटा सा किडनैप करने बोला था, पूरी गड़बड़ कर दी। भाई आपने जो जगह बताई थी वहां पे हम लोगों को यही लड़की दिखी। जगह याद थी, लड़की याद नहीं थी तुझे? फोटो किसके लिए दिखाई थी मैंने तुझे? आरती उतारने के लिए दिखाई थी। एक काम नहीं होता तुम लोगों से। हाँ? हेलो हेलो, हाँ बोलो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अब तुम लेक्चर देना बंद करो। पहले मेरे आदमियों ने पूरी गड़बड़ कर दी है। बुलबुल की जगह प्रज्ञा को उठा लाए। पूरा प्लान चौपट कर दिया इन लोगों ने मेरा। तुम भी कोई कम नहीं हो। इतनी बड़ी बातें करते हो लेकिन किया तुमने कुछ नहीं। उल्टा गलती मेरी है जो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। तुम पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। तुमने मेरा प्लान भी पूरा बिगाड़ दिया। अब चुपचाप उस प्रज्ञा को वहां से छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो कि कितनी बड़ी गलती की है तुमने। पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें ढूंढ रही है, समझे तुम? अरे वो सुरेश ने भी तुम्हारे आदमियों को देख लिया। अब वो भी जाकर तुम्हारे वो आदमियों का स्केच बनवा रहा है पुलिस के सामने। शुक्र मनाओ कि उस मेन डांसर ने तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा, नहीं पहचान रहा है वो तुम, वरना तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को जेल से कोई नहीं बचा सकता था। आलिया, तुमने उस प्रज्ञा को छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो बुलबुल नहीं प्रज्ञा है। अगर बुलबुल होती तो उसके घर वाले आई एम श्योर वो उसको ढूंढने के लिए किसी को भेजते भी नहीं, लेकिन नहीं, वो प्रज्ञा अभिषेक मेहरा है, इस घर की बहू है। और तुम अच्छे से जानती हो कि दादी और भाई पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स लगा देंगे इसको ढूंढने के लिए, बल्कि कमिश्नर खुद जाएगा उन्हें ढूंढने के लिए। सोचो तनु, अगर कमिश्नर या पुलिस ने वहां पर उसके आदमियों को पकड़ लिया या फिर उस स्टूपिड कॉर्पोरेटर को पकड़ लिया, उसने हमारा नाम ले दिया तो हम तो पकड़े जाएंगे और भाई हमें जीते जी मार देगा। स्टूपिड। सब तुम्हारे वजह से हुआ, सब तुम्हारे वजह से। नहीं, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझे भी देख लिया, मेरे आदमियों को भी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम पहले पुलिस के पास जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तक जो हुआ वो हुआ। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो सब लोग। कल सुबह तक ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, समझे तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मेरी बारात में नाचने आए हो? हाँ, निकलो यहाँ से। इस सुरेश चश्मिश को भी वहीं रहना था। मेरे आदमी और प्रज्ञा को देख लिया। काश प्रज्ञा की जगह बुलबुल किडनैप होती तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। मुझे जानना बहुत जरूरी है कि वहां क्या हो रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है। लेकिन कैसे जानूंगा मैं? उसके लिए मुझे वहां जाना होगा। वो लोग तो मुझे दुश्मन मानते हैं, लेकिन इस बार मुझे उनके घर पे दोस्त बनकर घुसना होगा। और क्या करूं? एक इंसान मेरा काम कर सकता है। हाँ। हेलो, मैं नील ठाकुर बोल रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों फोन किया? मेरा ना इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? देखो, अपनी बकवास बंद करो, समझी? और मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे तुम्हारे घर आना है। मुझे जानना है कि तुम्हारे घर वालों की प्लानिंग क्या चल रही है, समझी? और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे बुलाऊंगी तुम्हें यहाँ? अब
अपना दिमाग लगाना बंद करो, समझी? और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने घर वालों को बोलना कि तुम एक पावरफुल इंसान को जानती हो जो प्रज्ञा को ढूंढने में उनकी मदद करेगा, और फिर मुझे बुला लेना। लेकिन किडनैपर तो तुम खुद हो, तो फिर तुम अपने आप को कैसे? ये सिर्फ तुम जानती हो, तुम्हारे घर वाले नहीं। तुम सिर्फ मुझे वहां बुलाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। अगर मैं उस घर में नहीं आ पाया ना, तो मैं तुम्हारे पति के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। हेलो हेलो, फोन नहीं काट दिया। ए मुन्ना, अरे अरे आज तक अपन लोग चोरी किया, मारामारी किया, लेकिन यार किसी को जान से नहीं मारा। मारना तो पड़ेगा, नहीं तो वो अपने को मार देगा। लेकिन यार लड़की को मारेंगे। अरे तू समझता नहीं क्या? मारना पड़ेगा उसको।